हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम मतलब कि आ सकते हैं जो क्वेश्चन इस पे, जो थ्योरी टाइप्स होते हैं जैसे डेफिनेशंस होती हैं वो आ सकती हैं। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं ये। ठीक है, सो देखते हैं पहले नंबर सिस्टम होता क्या है। अच्छा, इसके बाहर नहीं जाएगा ना ये। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में नंबर सिस्टम में हम दो तरह के नंबर पढ़ते हैं। एक होता है रियल और एक होता है इमेजनरी। ठीक है, इमेजनरी नंबर वो होते हैं जिसमें आयोटा जैसे ये लिखा होता है। ठीक है, और रियल नंबर में सारे ही नंबर जो पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल वो सारे आते हैं इसमें। ठीक है, और ये तब दोनों नंबर मिलते हैं। जैसे मान लो ये रियल नंबर है 2 प्लस आयोटा √3 लिखा, तो इसे बोलते हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये होते हैं और हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट इस पे फोकस करना है अपना। ठीक है, सो पहला हमारा नंबर है, ये सारे ही नंबर जो है ना, नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं, नेचुरल वर्ड से मतलब क्या पता चलता है कि नेचुरल, जो चीज़ नेचुरल होगी तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसमें ज़ीरो नहीं आता। होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है, ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव होते हैं, बस एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है नेचुरल नंबर से ज़्यादा, वो होता है ज़ीरो। ठीक है, तो ये होते हैं होल नंबर। इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है, उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं उसे, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, -5 भी आ सकता है, तो इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है इधर, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, वो होते हैं इंटीजर्स हमारे। ठीक है, इंटीजर्स ऐसे नहीं हो सकते भाई। ठीक है, ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते इंटीजर्स। ठीक है, ये रैशनल नंबर आ जाएंगे। अब देखो इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, सबको पता है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, ये देखना थोड़ा, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। Q जो है इसमें ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरा P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे 9/2 P है, Q है, दोनों P/Q की फॉर्म में आ गए, इस फॉर्म में दिख रहे हैं हमें। Q ज़ीरो के इक्वल नहीं दिख रहा। ठीक है, ये कंडीशन भी होगी, ये भी होगी। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, इंटीजर तो है, तो मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, एक रैशनल नंबर ही हो गया। अब देखो, अब इसने बोला है, अच्छा ज़ीरो, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने लिखा 0/9, P जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, लेकिन Q नहीं हो सकता, तो Q ज़ीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन P है, P/Q की फॉर्म में है, दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, दैट मीन्स ये भी रैशनल नंबर होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो के डिवाइड में कुछ भी नंबर हो वो ज़ीरो ही रहता है नंबर। ठीक है, तो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है,
अब आ जाओ इस वाले नंबर पे। बहुत लोगों का डाउट होता है कि पाई जो होता है वो रैशनल होता है या इरेशनल, लेकिन ये तो पाई की वैल्यू है, हम पाई की वैल्यू यही लेते हैं ना। पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, यही यही ली है हमने हमेशा पाई की वैल्यू। तो अब ये देखो ये नंबर तो हमारे पास क्या है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये किस फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। Q जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इधर नहीं है, दोनों रैशनल नंबर है। दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, रैशनल नंबर। लेकिन जो ये होता है ना, ये रैशनल नहीं होती, पाई रैशनल नहीं होती, बताता हूँ क्यों। लेकिन ये जो नंबर होता है 22/7, ये रैशनल नंबर बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स और परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं आपके, ये रैशनल नंबर होते हैं। जैसे ये हो गया, इसका आंसर क्या आता है 2, इसका भी 2 होता है, तो दोनों क्या आगे, रैशनल आगे ना। इसके नीचे P अपॉन Q की फॉर्म में आगे 1 जो है वो इंटीजर होता है। ठीक है, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, वो 1 के इक्वल है। और दोनों P बाई Q की फॉर्म में है, इंटीजर्स भी हैं। दैट मीन्स ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, 2/1, 1 कोई भी सिंगल नंबर होगा वो रैशनल होगा ही होगा, क्योंकि उसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें होता है एक डेसिमल वाला होता है रिकरिंग, जिसको हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग में जैसे नंबर होता है हमारे पास 3 3 3 डॉट डॉट चलता रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना। और नॉन रिपीटिंग में जैसे ये नंबर है, ख़त्म हो गया, ये आगे रिपीट ही नहीं हुआ, ये नॉन रिपीटिंग में आ गया, ये रिपीटिंग में आ गया। और इसमें बोलते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये ख़त्म नहीं होता। लेकिन रिपीटिंग जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि वो ख़त्म हो गया, इसके आगे तो है ही नहीं। ठीक है, इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, ओ सॉरी, इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, बस इधर ख़त्म हो गया, ये आगे है ही नहीं। लेकिन इसके आगे था, तो ये होता है रिपीटिंग और ये होता है नॉन रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इरेशनल पे। नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो नंबर जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। और पाई भी हमारे पास इरेशनल होती है, क्योंकि 22/7 ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, और 3.14 तो होती है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए जो पाई होता है वो भी क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, और हाँ, रैशनल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम इस पे प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एक खुद का नंबर वो फैक्टर होता है और एक 1 होता है फैक्टर। ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। देखो, तो 2 ऐसा नंबर है जिसका वो खुद फैक्टर है और एक 1 है। ठीक है, 3, अगर आप 1 की बात करें तो आप ऐसे लिखोगे क्या, ये तो खुद ही खुद का फैक्टर है, तो इसको एक की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है ही नहीं इसके पास। ठीक है, ऐसे तो आप चाहे जितना मर्जी लिख लो, लेकिन ये जो 1 होता है ना, ये आपका
प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, वो खुद नंबर एक उसके साथ 1, तो ये 1 ही खुद का फैक्टर है, तो इसीलिए इसका फैक्टर एक ही बनता है, जिसकी वजह से हम इसे प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते। और सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास? 2। और 2 ही इवन भी प्राइम नंबर होता है, इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है 2, और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। अगर ऑड प्राइम नंबर पूछे जो सबसे छोटा होता है वो होता है 3, लेकिन अगर ओवरऑल प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा पूछे कोई तो वो होता है 2। ठीक है, सबसे छोटा 2 होता है, और इवन प्राइम नंबर होता है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर वो 2 होता है। ठीक है, इसके बाद आता है 5, इसके बाद आता है 7, सॉरी 9 नहीं होता, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं होता, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सब। ठीक है, तो ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो गया, जैसे 97 भी होता है। ठीक है, 97, हाँ 99, 97, हाँ 97 जो होता है ये भी प्राइम नंबर होता है। ठीक है, हाईएस्ट लार्जेस्ट अगर कोई 2 डिजिट प्राइम नंबर पूछे तो वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 11। ठीक है, हाईएस्ट 3 डिजिट होता है 101, और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ये होता है, और हाईएस्ट 3 डिजिट होता है ये। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर्स में आते हैं। ठीक है, देखो तो टोटल प्राइम नंबर जो 1 से लेके 50 तक होते हैं वो 15 होते हैं, उसके आगे 100 तक 25 आ जाते हैं, 1 से लेके 500 तक आते हैं 95, 1 से लेके 1000 तक आते हैं 168। तो आपको इधर तक याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछ सकता है, आज तक तो जगह से भी कभी पूछा नहीं, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। ठीक है, सो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। ठीक है, जैसे if we remove all prime number from natural numbers then whatever is left is called composite number। तो 1 बचा, लेकिन 1 ना ही composite होता है ना ही क्या बोलते हैं उसे प्राइम होता है, क्योंकि composite होने के लिए उसे 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 1 के पास ऐसा कुछ फैक्टर नहीं होता, वो खुद ही एक ही होता है फैक्टर, इसलिए पहला जो composite नंबर आता है वो आता है 4। composite नंबर आपके इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला आता है 4, फिर दूसरा आता है 6, फिर तीसरा आता है 8, फिर 9। अगर सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट पूछे तो वो 9 हो जाएगा, अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट पूछे तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, अब बचा को प्राइम। को प्राइम नंबर देखो, इधर इधर बताता हूँ। को प्राइम नंबर कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, जैसे मान लो 2 और 3, ये तो दोनों प्राइम थे, ये दोनों को प्राइम है। क्यों? इन दोनों के फैक्टर में जिनका कॉमन जो फैक्टर होता है वो 1 होता है ना, जिनका HCF 1 आता है, जिनका HCF 1 होता है, वो नंबर जिनका HCF 1 आता है वो होते हैं को प्राइम। इन दोनों का HCF क्या होगा? 1। अगर एलसीएम की बात करें तो 6 हो जाएगा। HCF होता क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन है? 1। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जिसे आप एलसीएम बोलते हैं, वो छोटा से छोटा मल्टीपल जो दो सब में कॉमन हो। 2 में सब में इन 2 है, 3 है, लेकिन कॉमन तो नहीं है, लेकिन सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटा क्या है? 1 है, बाकी तो कॉमन है, हो या ना हो। ठीक है, वो हो जाता है एलसीएम। एलसीएम में याद रखना ना, जस्ट जो कॉमन नंबर होते हैं उसको एक बार लेते हैं और बाकी वाले नंबर्स को जितनी बार हो उतनी ले लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्राइम नंबर हो, जैसे मान लो 4 और 5,
4 क्या था आपके पास कंपोजिट और 5 क्या था प्राइम नंबर, लेकिन ये भी क्या आपस में को प्राइम होंगे। रीज़न 4 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 1, और वहीं पे 5 के होते हैं 5 × 1। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो HCF इन दोनों का भी क्या होगा, चाहे LCM इन दोनों का 20 हो जाए, ठीक है, लेकिन HCF क्या है, 1 है, जिसका HCF 1 वो क्या होगा आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। ये होते हैं को प्राइम नंबर। अब मैंने एक और वर्ड बोला था बीच में, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम देख लो क्या होते हैं, वो भी पूछ सकता है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर देखो, जुड़वा जुड़वा प्राइम, देखो ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिन दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होता है। जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 5 7 2, ठीक है। 11 और 13 2, 17 और 19 2, ठीक है। 29 और 31 2 आता है। 41 और 43 2 आता है। तो जिनमें डिफरेंस जो है दो प्राइम नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव दो प्राइम नंबर्स का 2 आ जाए, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ये होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। आई होप आप सबको थोड़ा बहुत क्लियर हो। जो भी डाउट होगा भाई आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ट्राई करूँगा कि उसको थोड़ा मतलब कि आपको बता दूँ उसके बारे में, जो भी डाउट होगा आपका, ठीक है। अब देखो, और एक और बात, जो को प्राइम नंबर होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव कोई भी नंबर होगा वो भी मतलब कि को प्राइम की कैटेगरी में आएगा। जैसे 2 3 हो गया, 5 6 हो गया, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो उस वजह से कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन लिए थे मैंने NCERT के, मतलब कि 9th क्लास की बुक का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उधर से लिए हैं। देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होते क्या थे, 1 2 3 4 5 ये सब, ठीक है। होल नंबर क्या होते थे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट आ गए, ठीक है। बाद में की कहो कि नेचुरल नंबर। अब देखो, होल नंबर की बात की जाए तो उसमें 0 आता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही हो सकता है ना, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर में आ ही रहे हैं, दैट मीन्स होल नंबर तो होंगे ही होंगे। एवरी इंटीजर है होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर है वो सारे होल नंबर होते हैं, होते हैं नहीं होते, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे, इसको मिटा देता हूँ मैं, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर में -1 भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, लेकिन होल नंबर में सिर्फ इतना सा आएगा, ये होते हैं होल नंबर। इसके आगे वाले जितने भी होंगे वो सारे होल होंगे, लेकिन ये पूरा ही अगर देखा जाए, ये पूरा ही अगर देखा जाए तो वो आता है इंटीजर, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये कहना हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो 1 होता है वो होल नंबर में नहीं आता, वो सिर्फ इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है भाई, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि जिस सारे ही जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। मुझे बताओ ऐसा सही है ये बोल रहा है, गलत बोल रहा है। देखो, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर 2 भी हो सकता है, सॉरी होता ही है, हो क्या सकता, होता ही है, 0 भी होता है, ठीक है, 1/2 भी होता है। क्या होल नंबर में मैंने 1/2 कहीं करवाया आपको, नहीं करवाया। इसका मतलब एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर नहीं हो सकता,
कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आगे वाला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या जितने भी होल नंबर होंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे? गलत। अगर जैसे इसमें उसने बोला एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, वो सही था, लेकिन जितने भी होल नंबर होंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी आता है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता, इसलिए गलत है ये। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं? भाई हमने तो ये देखा है ना कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होंगे ही होंगे। क्यों? देखो इंटीजर्स में क्या आता है, एवरी इंटीजर्स, देखो जैसे 0/1, जैसे मान लो इंटीजर बोला ना उसने, सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स होंगे क्या? इंटीजर्स देखो -1 ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे अगर 1 लगा देते तो रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर ये लगाएंगे तो ये माइन नहीं होगा, लेकिन ये रैशनल नंबर तो होता नहीं। क्या बोला उसने? एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, क्या ये इंटीजर होता है? ये इंटीजर भी नहीं होता भाई, इंटीजर जस्ट सिंगल वर्ड में होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो उसमें फ्रैक्शन में नहीं आते हैं, इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, देखो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एक बात देखो, इंटीजर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं आते, तो बताओ मुझे क्या इसमें हो सकता है? ये गलत होगा ना। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, चलो आगे वाला देखते, पहले इसको छोड़ो यार, ये कंफ्यूज कर दिया मुझे भी। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्या जितना भी रैशनल नंबर होगा वो इंटीजर्स होंगे? जितने भी रैशनल नंबर होंगे क्या इंटीजर होते हैं? वो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? 1, 1/2, ये सब नहीं, ये वाला गलत होगा, ये वाला सही होगा। रीज़न, क्योंकि एवरी इंटीजर, इंटीजर तो रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए इंटीजर बनना पड़ता है, लेकिन इंटीजर होने के लिए रैशनल नंबर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसके लिए उसे इंटीजर होना पड़ेगा, लेकिन इंटीजर होने के लिए रैशनल नंबर ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दूसरे वाला ही सही है, ये सही है आपका। ठीक है, ये सही हो जाएगा। सो जो भी अगर कुछ भी डाउट होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है।